वंदे मातरम बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहले हमने आपको पहले ही चैप्टर से मैंने पढ़ा दिया था आपको आगे, उसके आगे मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पर जो एक वचन में है उसे बहुवचन करना, जो बहुवचन है उसे एक वचन में करना। यहाँ पर नंबर 1 में देखिए, मैंने कविता लिखी। अब कविता लिखी तो कविता एक वचन हुआ ना, तो हमें यहाँ पर बहुवचन करना है। मैंने कविताएं लिखी। ऐसे यहाँ पर यह मेरी किताब है, तो यहाँ पर ये मेरी किताबें हैं, ये हमारी किताबें हैं। ठीक है, तो शुद्ध अक्षर यही होगा, ये हमारी किताबें हैं। इनको मैं एक वचन, ये आपको नोटबुक में उतारना है। ठीक है, फिर नंबर 3 देखिए, इसे लड्डू दे दो, तो इन्हें लड्डू दे दो। ठीक है, इन्हें लड्डू दे दो, इन्हें हमें बहुवचन में बनाना, इन्हें लड्डू दे दो। ऐसे ही अब आप यहाँ पर स्वाध्याय में देखिए, कवि ईश्वर से क्या चाहता है। अब बताओ, कवि ईश्वर से क्या चाहता है। कवि चाहता है कि हे ईश्वर, लोगों के अपराधों को क्षमा करना और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना। आपको यह पता है कि हम मूर्ख हैं, इसलिए हम जिस हाल में हैं उस हाल में आप हमारे ऊपर नज़र रखना, आप हमारे ऊपर आई हुई हर आफतों को दूर करना। कवि ईश्वर से यही चाहता है। नंबर 2 यहाँ पर देखिए, तू अपनी नज़र हम पर रखने। ऐसा क्यों कहता है कवि? कवि ऐसा क्यों कहता है कि तू अपने ईश्वर की इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, हम आए हैं, हमारा जन्म उसी के भरोसे है। इसलिए वह कवि कहता है कि तो आप अपनी नज़र हम पे हमेशा रखना। कवि किससे सबसे ज़्यादा ताकतवर मानता है? कवि भगवान को ही सबसे ज़्यादा, परमात्मा को ही ताकतवर मानता है, क्योंकि वह सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे ताकतवर माना है, क्योंकि वह जन्म और मरण दोनों ही उसके हाथ में है। कहा जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधात, ये सब चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, इंसान के हाथ में नहीं होती हैं। अब यहाँ पर कवि खुद से क्या कहना चाहता है। अब आपको ये अपने आप से ढूंढना है। ठीक है, ये आपको मैं दे रही हूँ आप, और ये जो मैं लिख कर रही हूँ ना, आपको नोटबुक बनाना है और नोटबुक में आपको इसे लिख कर लाना है। ये वाली कविता, ये वाला जो है इसे भी, और यह जो स्वाध्याय दिया ये भी, ये दोनों, ये आपको अपने घर से होमवर्क में करके लाना। अब यहाँ पर देखिए, अधूरे काव्य पूर्ण कीजिए, अधूरे काव्य पूर्ण कीजिए। प्यारी, मेरी प्यारी प्यारी गाय। ठीक है, अब इसको आपको बनाना है। क्या करोगे यहाँ पर? मेरी प्यारी प्यारी गाय। ठीक है, और घर की राज दुलारी गाय। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? जो भी दो वह खा जाए ऐसी न्यारी मेरी गाय, जो भी दो वह सब खा जाए ऐसी न्यारी मेरी गाय। इसको आपको इसमें इसी लाइन में इसे कंप्लीट करना है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर है, यह गीत हिंदी फिल्म द वर्निंग ट्रेन से लिया गया है। ऐसे ही आपको कोई भी फिल्म की ऐसी याद हो कविता, तो उसके बारे में ऐसी प्रार्थना याद हो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में, मेरी सोच में ऐसा आ रहा है कि एक कविता है जो ए मालिक तेरे बंदे हम। ऐसे आप सबने आपने सुना होगा कि ए मालिक तेरे बंदे हम। तो उस कविता, वो गीत कौन सी फिल्म से लिया गया है? 2 आँखें 12 हाथ। तो आप अपने मोबाइल पे सर्च करोगे ना, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको लिख करके लाना है। वैसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर एक वचन है तो बहुवचन, एक वचन दो वचन, ताला ताले, लड़का लड़के, ऐसे ही यह बनाना है। ठीक है, आगे का कुछ इसमें यानी अब यहाँ पर आपको देखना है कि उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर नदी तो नदियाँ, किताब तो किताबें, दरवाजे हैं, यहाँ पर दरवाजा आएगा। जो एक वचन है उन्हें एक बहुवचन बनाना, जो बहुवचन है उन्हें एक वचन में बनाना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, बहुवचन में बनाना है। अब यहाँ पर आपको देखना है निम्नलिखित उपसर्ग, यहाँ पर आप देखिए, निम्नलिखित उपसर्ग के
योग से तीन शब्द बनाए। अब यहाँ पर चौ शब्द से 3 शब्द बनाने, जैसे चौराहा है, चौकीदार है, चौवन है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर बिन है, तो यहाँ पर बिना लिख सकते हो, बिल लिख सकते हो, विधान लिख सकते हो, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पर 3 लिखने हैं। नंबर 1 का 3 लिखना, नंबर 2 का 3 लिखना, नंबर 3 का 3 लिखना, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 इसमें भरने हैं, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में लिख करके लाना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।